हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार टॉप तक जीएस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ जुड़ जाइए। टॉप तक पर देखिए 2 वीडियो पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। 3rd पेज तक हो गया है। आज फोर्थ पेज है जिसमें आप लोगों को पढ़ाना है। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। पीछे वाला वीडियो भी आगे वाला वीडियो में जो डाल रहे हैं उसको देखते रहिएगा ताकि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल सके। देखिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। क्या होता है? तो 0 होता है। ठीक है ना। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश यहाँ भरना है पर रख कर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर द्वारा। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर द्वारा शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पाश्च है। पीला, हरा एवं लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। सफ़ेद क्या होता है? सफ़ेद फिल्टर से होकर। ठीक है ना। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि है ना, यही संप्रेषित करता है। देखिए यहाँ पे ध्रुवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है ना। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणें का मुड़ना। ठीक है ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग क्या है? बैंगनी। अगर यही अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला पूछेगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है ना। सर्वदाता रक्त वर्ग क्या है? रक्त वर्ग तो O। और सर्वग्राही अगर पूछेगा रक्त वर्ग क्या है तो आपको AB हो जाएगा। AB हो जाएगा। AB आपको सर्वग्राही। ठीक है ना। सर्वग्राही में AB ग्रुप हो जाएगा। AB ग्रुप। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है। सिग्मो मैनोमीटर मापता क्या है? सिग्मो मैनोमीटर क्या रहता है? रक्त के चाप मापने वाला इकाई है। ठीक है ना। सिग्मो मैनोमीटर रक्त के चाप मापने के। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। खाली आप अल्फ्रेड याद रखिएगा ना, उससे आप लोगों को आपका पता चल जाएगा कि अल्फ्रेड है। अल्फ्रेड वैज्ञानिक खाली याद रखिएगा, हो जाएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? यक्षमा यानी कि TB।
टीबी को कहते हैं यक्ष्मा, ठीक है ना। टीबी को कहते हैं यक्ष्मा। गणना के सहायक गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर, ठीक है ना। जॉन नेपियर ने की था। जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना, कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम है शायद। दिन के समय पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, और उसी वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के समय केवल, ठीक है ना। सोल्डर मिश्र धातु है क्या? टीन और सीसा का सोल्डर। देखिए सोल्डर को ही टाका बोलते हैं, टांका, ठीक है ना। टीन और सीसा सोल्डर का मिश्र धातु है, ठीक है ना। अब देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? अब देखिए प्रेशर कुकर में खाना क्यों बन जाता है? ताकि उसका क्यों बन जाता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए उसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाता है। ये आप लोगों को बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछता है ये। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट है, बुझिए तो। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है ना। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा द्वारा की जाती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रसर्व तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन से पेशी पाई जाती है? आरेखित, ठीक है ना। गर्भाशय में कौन से पेशी पाई जाती है? तो आरेखित। सेंटेरिन किसके औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है, ठीक है ना। ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस को। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित, ठीक है ना, संकेंद्रित पूछेगा तो आपको हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। और देखिए अभी यही पूछ देगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आ रहा है हम बतला दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को ध्यान उस पर आकर्षित होगा, ठीक है ना। आकर्षित होगा तो आप लोगों का ज़्यादा ध्यान मतलब क्वेश्चन पर पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा आप लोग टिक लगा दीजिएगा, धड़ाक दे आंसर आप लोग मार दीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों को कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन जो है ना अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। देखिए यहाँ चलते हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना, आप लोगों को तो दिख रहा होगा। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सीस्मोग्राफ से। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। सीस्मोग्राफ जो है उससे भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड। प्रदूषित जल जब पी लेंगे तो आप लोगों का टाइफाइड न होता है। ज़्यादातर प्रदूषित जल से टाइफाइड होता है। टाइफाइड पानी की वजह से होता है।
सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न की जाती हैं। तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं देखिए क्वेश्चन पूछेगा किस तरह सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो क्षोभ मंडल में घटती है, ठीक है ना। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। तो भूरी ब्राउन याद रखिएगा। ब्राउन मतलब भूरी को ब्राउन कहते हैं इंग्लिश वर्ड है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। सूर्य को प्रकाश को कितना समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। तो 8 मिनट 20 सेकेंड। देखिएगा कहीं 16 सेकेंड रहेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 16 सेकेंड दिया है 20 सेकेंड दिया है, दोनों में रहेगा अगर ऑप्शन में तो आप 20 सेकेंड मार दीजिएगा, ठीक है ना। 16 सेकेंड मत मारिएगा आप। अगर 20 सेकेंड रहेगा ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड लगभग में मार दीजिएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है, दोनों तो हमको लग नहीं रहा है कि देगा ऑप्शन में। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज और स्थिर, दोनों होती है। गतिज होती है और स्थिर दोनों होती है। अगर देखिएगा पूछेगा क्वेश्चन इस तरह का, अगर गाड़ी रुकी हुई है उसमें बैठे यात्री की स्थिति कैसी होती है, तो उसमें केवल स्थिर ऊर्जा होती है। गाड़ी रुका है तो अगर गाड़ी चल दिया है तो उसमें स्थिर और गति दोनों ऊर्जा हो जाता है, ठीक है ना। एल्कोहल की अधिक मात्रा से सेवन करने वाले सामान्य किस कारण मौत के शिकार होते हैं। सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं। तो सिरोसिस के कारण, ठीक है ना। एल्कोहल के अधिकता से, एल्कोहल किसको बोलते हैं, आपको शराब को बोलते हैं। शराब यानी कि अधिक मात्रा में आप सेवन कीजिएगा तो आपको किसके कारण मौत हो जाती है। तो सिरोसिस के कारण मौत हो जाती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंत रंग प्रभावित होता है। आंत को ही लीवर बोलते हैं। लीवर प्रभावित हो जाता है टाइफाइड रोग के कारण, ठीक है ना। देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। देखिए उधर ही एक तो क्वेश्चन पढ़ाए थे आप लोगों को, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन प्रोपेन द्रवित पेट्रोलियम गैस, यही क्वेश्चन था। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है। कैटफिश मछली। आप सीधे याद कीजिए कैटफिश, कैट मतलब बिल्ली, उसको ध्यान में मत रखिए। कैट मतलब कैटफिश यानी कि बिना हड्डी वाली मछली, उसमें कांट वगैरह नहीं रहता है, बिना सल्क वाली मछली, तो आपको कैटफिश मछली हो जाएगा। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती हैं वायु में। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर क्या होती है, किस में होती है, न्यूनतम स्तर पर होती हैं वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, तो विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ थीन होता है। देखिए कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। और चाय में सबसे उत्तेजित पदार्थ हो जाएगा तो थीन हो जाएगा, ठीक है ना। चाय में थीन हो जाएगा, कॉफ़ी में कैफीन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता है ना, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। एक तो और क्वेश्चन बच गया है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाग में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे वीडियो भी आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे वीडियो तो। और इतना ही कहेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और कमेंट भी कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या और चीज़ पढ़ना है। और चीज़ में आएगा आप लोगों को, कभी कभी हम अब रीजनिंग भी डालेंगे आप लोगों को, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन अब जीके में आएगा। शॉर्ट में थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, फिर भी आप लोगों के लिए आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो सिर्फ एग्ज़ाम को पेपर में छेद करेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम के पेपर में बुझिए छप करा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा इस पर। देखिए आगे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग मिलाइएगा एग्ज़ाम, अगर इधर एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन मिलाइएगा, मेरा सब टोटल टू टोटल छप कराएगा, ये गारंटी है। चलिए, इसके लिए अब इतना ही रहेगा। थैंक यू।